नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन का 11वां दिन आज। आपको बता दें, आंदोलन जो है वो खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है, क्योंकि किसानों के पक्ष में लगातार हरियाणा के विधायक आते जा रहे हैं। फिलहाल जेजेपी से एक और विधायक जो है वो किसानों के समर्थन में आ गए हैं। जेजेपी से विधायक है अमरजीत ढांडा, जो कि किसानों के पक्ष में आ गए हैं। जुलाना से विधायक है। मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के साथ ही खड़ा हूं, ये अमरजीत ढांडा ने कहा। इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधते दिखे। केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। हरियाणा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ये अमरजीत ढांडा ने कहा है। जेजेपी और निर्दलियों के सहयोग से बनी है सरकार। तो आपको बता दें कि विधायक ने कहा, किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से और अन्य सभी राज्यों से आए किसानों की बात केंद्र सरकार को माननी चाहिए। एक और विधायक फिलहाल समर्थन में किसानों के। उन्होंने कहा कि ठंड के समय में बुजुर्ग दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए। बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए जेजेपी के विधायक ने ये कहा है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। तो आपको बता दें, एक बार फिर से खट्टर सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। जेजेपी के विधायक ने ही कहा कि पूर्ण बहुमत सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। बीजेपी के पास हरियाणा में पूर्ण बहुमत नहीं है। मैं किसान का बेटा हूं, पहले किसानों के लिए हूं। जेजेपी के विधायक ने किसानों को समर्थन दिया है। अमरजीत ढांडा ने, जो कि जुलाना से विधायक है, ये कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और किसानों के साथ हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जगमेश जुड़ चुके हैं। जगमेश, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल राजनीतिक समीकरणों के बारे में, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते लगातार जो नेता हैं वो किसानों के साथ आते जा रहे हैं। बिल्कुल, किसान आंदोलन को देखते हुए राजनीति भी गरमाने लगी है और ऐसे में लोगों का जो पिछले हरियाणा की बात की जाए तो जो खाते हैं, उन्होंने राजनेताओं को चेतावनी दी है कि अगर वो किसानों के साथ खड़ा नहीं हो सकते तो अपने गांव में घुसने की हिम्मत ना करें। बात की जाए जेजेपी की, तो जेजेपी पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है किसानों द्वारा। ऐसे में जुलाना से जो विधायक रहे हैं, जुलाना के विधायक अमरजीत जो ढांडा है, उनको भी लोगों ने चेतावनी दी थी ताकि आप लोग अगर सरकार का सहयोग करते हैं और किसानों से दूर हो जाते हैं तो आप लोगों को आगे की राजनीति के लिए गाँव में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो विधायक है जुलाना से, उन्होंने किसानों का साथ देते हुए कल एक बयान जारी किया कि वो एक किसान के बेटे हैं और किसान के साथ रहना चाहते हैं और किसानों की बात के लिए सरकार से भी मांग की कि जो किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली में पिछले 11 दिन से बैठे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए और उसका समाधान करना चाहिए। इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि बीजेपी पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं नेता? बिल्कुल, जेजेपी की बात की जाए तो जेजेपी के सहयोग से ही बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी का बहुमत नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा उम्मीदें लोगों को, किसानों को जेजेपी से थी और जेजेपी का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया। लेकिन लगातार पिछले 2 दिनों से जेजेपी के जो विधायक हैं या इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से इस्तीफे देने की भी पेशकश की जा रही है और लोगों द्वारा जो विधायक है उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। जुलाना के विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसानों के साथ हैं और जो भी किसान चाहेंगे उनके हक के लिए वो लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगमेश, ज्यादा जानकारी देने के लिए। और चलिए से भी शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों का महाआंदोलन जारी। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। भारत बंद को लेकर कांग्रेस ने किसानों का समर्थन देने का बड़ा ऐलान किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों के भारत बंद को लेकर कांग्रेस का ऐलान। बंद का समर्थन करने का कांग्रेस ने ऐलान किया है। किसानों का महाआंदोलन जारी। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों का महाआंदोलन, टिकरी बॉर्डर पर किसानों का महाआंदोलन लगातार जारी है।
सरकार के साथ बातचीत भी लगातार जारी है। हालांकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, लेकिन किसानों ने इसी बीच भारत बंद की जो घोषणा कर रखी है 8 तारीख को, उसको लेकर कांग्रेस की ओर से यह ऐलान कर दिया गया है कि कांग्रेस किसानों के साथ है। बंद का समर्थन कांग्रेस की ओर से किया गया। राजधानी में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के आसार उत्पन्न हो गए हैं। सिंगुबोजर पर डटे 300 से ज्यादा किसानों को बुखार, जुकाम और खांसी है, लेकिन उन्होंने कोरोना जांच कराने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इसके पीछे उन्हें यहां से हटाने की साजिश भी हो सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से किसानों के लिए स्वास्थ्य के साथ तमाम सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शनिवार को सिंगुबोजर पर बड़ी संख्या में किसान बीमार नजर आए। पंजाब से आए किसान हरबीर सिंह का कहना है कि लगभग 300 लोग बीमार हैं। इनमें ज्यादातर को बुखार है और कुछ को खांसी जुकाम। किसानों का मानना है कि ठंड में रहने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन चर्चा ये भी है कि उन्हें कोरोना भी हो सकता है। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें कोरोना जांच कराने की बात कही तो उन्होंने इनकार कर दिया। सूत्रों का यह कहना है कि किसानों को डर है कि कहीं कोरोना जांच में फर्जी रिपोर्ट लगाकर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन न कर दिया जाए। इसके पीछे केंद्र की साजिश भी हो सकती है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जांच केंद्र नहीं, दिल्ली सरकार करवा रही है, इसलिए डरने की बात नहीं, परंतु किसान फिर भी नहीं मान रहे। किसानों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर इनेलो के वरिष्ठ कार्यकर्ता पुनीत मायना ने कहा कि आंदोलन जायज है, किसानों को हक मिलना चाहिए। नहीं, संतुष्ट तो जब हो पाए सरकार कुछ करे। ये तो काले अंग्रेज हैं जो किसानों को मारने पे चले हुए हैं, और अगर इसी हिसाब से चले गए तो थोड़ी देर में देश बर्बाद कर देंगे। MSP, वो एक बात बताओ, किसानों ने मांगा क्या है? सिर्फ न्यूनतम मूल्य है कि इसको निर्धारित कर दो कि नहीं, इससे नीचे तो प्राइवेट कंपनी आया चाहे कुछ भी है वो इससे नीचे खरीदेगा ही नहीं। सिर्फ कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है अगर सरकार करना चाहे तो, पर सरकार है सुनवाई कर नहीं रही, किसानों को मारने पे चली हुई है। हरियाणा वालों ने इतना ही साथ दिया जितने पंजाब से आए हुए हैं। दोनों भाइयों ने मिल के काम किया और दिल्ली को घेरने का काम कर रहे हैं। अब वहाँ जाके देखो, जितने पंजाब के वहाँ इतने ही हरियाणा के। दिल्ली में किसान आंदोलन के हंगामे के बीच नागरिकता संशोधन कानून CAA के लागू होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून CAA अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने CAA को ईमानदार नियत से पड़ोसी देशों से आए, हमारे देश आए उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए पारित किया था। विजयवर्गीय की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य के मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि CAA में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर जमीन घोटाले के मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की है। मानेसर जमीन घोटाले में मुख्य आरोपित हुड्डा ने CBI पर गंभीर सवाल उठाए। हुड्डा की ओर से उनके वकील ने पंचकुला की विशेष CBI अदालत में बहस की। इन दलीलों में उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री को मामले में आरोपित न बनाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यदि हुड्डा ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए तो उससे पहले फाइल उद्योग मंत्री के पास से होकर आई है। हुड्डा ने वकील के माध्यम से कोर्ट में यह कहा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और बीजेपी नेताओं ने बयान दिए थे कि मुझे जमीन घोटालों में भेजेंगे जेल, जिसके बाद मुझ पर केस ये बनाया गया। हरियाणा में खिलाड़ी अब खेल कोटे से DSP यानी उप पुलिस अधीक्षक नहीं बन पाएंगे। खेल नीति में बदलाव की कोशिश शुरू हो गई है। इसके तहत खेल कोटे से DSP की भर्तियों को बंद किया जाएगा। ओलंपियन और अन्य बड़ी प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों के लिए खेल महकमे में ही नए पद सृजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देकर नई खेप तैयार करेंगे। ये पहला मौका होगा जब खेल नीति में बदलाव की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके खेल मंत्री संदीप सिंह को मिली है। नई खेल नीति के तहत ओलंपिक, एशियाई और कॉमनवेल्थ सहित दूसरे बड़े एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ी ही राज्य में ग्राउंड स्तर पर खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। खिलाड़ियों को खेल कोटे में मिलने वाली नौकरियों में खेलकूद विभाग को ही तरजीह दी जाएगी। नई खेल नीति आगामी सत्र में लागू हो सकती है।
हरियाणा में कोरोना से 25 और मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 369 मरीजों की हालत नाजुक है। इनमें से 321 मरीज ऑक्सीजन और 48 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इसके अलावा 1557 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 2551 मरीज ठीक भी हुए हैं। मरने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा 2564 हो गया है। गुरुग्राम में 4, फरीदाबाद में 1, हिसार में 8, अंबाला में 1, पानीपत में 5, रोहतक में 1, यमुनानगर में 1, महेंद्रगढ़ में 2, पलवल में 1 और जींद में 1 मरीज ने संक्रमण से दम तोड़ दिया। हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2,42,398 हो गई है, जिसमें से 2,26,526 मरीज ठीक हो चुके हैं। 13,310 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 93.45% पहुंच गया है। संक्रमण की दर 6.57% है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोवैक्सीन की डोज लेने के बाद भी हड़कंप मच गया और वैक्सीन को लेकर आशंकाएं भी जताई जाने लगी। इन सब के बीच डॉक्टरों ने यह साफ किया है कि विज के कोरोना संक्रमित होने का वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है। कोवैक्सीन और अनिल विज का संक्रमित होना आपस में कहीं मेल नहीं खाता। डॉक्टरों ने यह साफ कर दिया कि कोवैक्सीन लेने के बाद भी 42 दिनों तक एहतियात जरूरी है। वैक्सीन लेने के 42 दिनों तक कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा रहता है। रोहतक PGIMS के डॉक्टरों ने पूरे मामले में आशंकाओं को दूर किया और ये कहा कि वैक्सीन लेने के बाद शरीर में एंटीबॉडी 42 दिन बाद बनना शुरू होता है। दरअसल विज के कोरोना संक्रमित होने के रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोविड-19 की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर कई तरह की बातें शुरू हो गई थी। इसके बाद कोवैक्सीन ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा ने यह साफ कर दिया कि इसका स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने का वैक्सीन के ट्रायल की सफलता और असफलता से कोई लेना देना नहीं है। भवानीखेड़ा शहर में आज बाबा साहेब अम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान अम्बेडकर संगठन ने शहर के मुख्य चौक पर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम का बोर्ड लगाया, तो वहीं स्थानीय प्रशासन और सरकार से जल्द ही इस चौक के शिलान्यास की भी मांग की। आयोजन की अध्यक्षता संगठन नेता राजेश सिंधु ने की और अन्य संगठनों ने भी इसमें भाग लिया। इस मौके पर संगठन नेता राजेश सिंधु ने बताया कि शहर में पुराने समय से ही अम्बेडकर निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसके लिए उच्च अधिकारियों से भी इसकी गुहार लगाई जा चुकी है। सरकार और प्रशासन से संगठन और शहरवासियों की मांग है कि इस चौक का जल्द ही लोकार्पण किया जाए। इस वर्ष भी हरियाणा जागृति मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हमारे कस्बा भवानीखेड़ा में बाबा भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, जिसमें आज सबसे बड़ी बात ये रही कि जो पिछले लंबे समय से हमारे एक कसमकस चली हुई थी चौक के लिए, आज बाबा भीमराव अम्बेडकर का चौक का हमने यहाँ बोर्ड लगाया है और इसमें नगर पालिका पूरी भवानीखेड़ा बधाई के पात्र है और हमारे जो जितने प्रशासन है और उसके साथ साथ जितनी NGO सभी का धन्यवाद हम आज करते हैं। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।